जय श्री राम जी। हम जानते ही हैं कि राजा ऋषि श्रृंगी जी को बुलाया गया था राजा दशरथ जी के यज्ञ के लिए। तो आज हम ऋषि श्रृंगी जी के बारे में जानते हैं। वो किसके पुत्र थे और उनकी शादी किससे हुई थी। तो ऋषि श्रृंगी जी हैं विभांडक मुनि के पुत्र थे। तो विभांडक मुनि जो है महर्षि कश्यप के पुत्र हुए हैं विभांडक मुनि, और आगे उनके पुत्र हुए थे ऋषि श्रृंगी। और जो ऋषि श्रृंगी थे वो उनको कुछ भी दुनिया का इतना ज्ञान नहीं था, औरतों के बारे में या कुछ भी। वो सिर्फ अपने पिता को ही जानते थे और पिता के साथ ही आश्रम में वन में निवास करते थे। तो एक राजा रोमपाद हुए हैं, वो राजा दशरथ के प्रिय मित्र थे। तो राजा रोमपाद के राज्य में अकाल पड़ा। अकाल पड़ा तो उन्हें किसी ने बताया कि आपके राज्य का अकाल दूर हो जाएगा अगर आप ऋषि श्रृंगी को अपने राज्य में ला पाए तो। अब राजा पड़ गए सोच में कि ऋषि श्रृंगी को कैसे लेके आएंगे, विभांडक मुनि तो भेजेंगे नहीं अपने पुत्र को ऐसे ही। तो सबने पहले तो बोला, सारे जो राजा के थे मंत्री और जो राजा के राज्य में ऋषि रहते थे, वो कहते हैं हम सब चलते। राजा ने बोला कि चलते हम सब जाकर उनसे प्रार्थना करेंगे तो वो हमारे राज्य में आएंगे तो बारिश हो जाएगी। पर ये भी था कि अगर ऋषि नहीं मानेंगे तो क्या होगा। तो राजा ने क्या किया है, राजा ने सोचा है कि कैसे बुलाया जाए और मंत्रणा की है अपने सब मंत्रियों के साथ कि क्या किया जाए। और फिर वैश्याओं की सहायता से उन्होंने ऋषि श्रृंगी को अपने राज्य में बुलाया। कैसे बुलाया वो हम जानते हैं। राजा ने कुछ वैश्याओं को बुलाया कि किसी तरह भी जाकर ऋषि श्रृंगी को यहाँ पर लेके आओ। वैश्याएं डरती भी थी विभांडक मुनि से कि कहीं वो हमें मिल गए, उन्होंने देख लिया तो हमें श्रापित ना कर दे। वो चली गई और वहां पर नहीं गई जहां वन में उनका आश्रम था ऋषि श्रृंगी का। और जब वो देखती ऋषि श्रृंगी को, उन्होंने एक बार देखा जल भरते हुए, वहां पर गई हैं वेश्याएं, उनको देखा है ऋषि श्रृंगी ने। उनको फिर भी कुछ पता नहीं कि ये औरतें हैं या मर्द हैं, मतलब उनको तो देखा ही बहुत देर के बाद है ना, कोई अलग से इंसान अपने पिता के अलावा उन्होंने कहीं देखा ही नहीं किसी को। तो देखते हैं उनको तो वो कहती हैं कि प्रणाम ऋषिवर। तो ऋषि भी उनको प्रणाम बोलते हैं, वो भी बोलते हैं हाँ प्रणाम मुनि। प्रणाम दोनों एक दूसरे को करते हैं। तो वो उनको कहती हैं जी हम आपकी ना पूजा करना चाहते हैं। तो वो कहते हैं मेरी पूजा क्यों, आप भी मुनि हो मैं भी मुनि हूँ। अच्छा ये स्वादिष्ट फल लीजिए। फल खिलाती हैं, मुनि को अर्पण करती हैं। मुनि कहते हैं नहीं मैं अपने पिता से पूछे बिना नहीं खाऊंगा। तो फिर से उनको कहती है नहीं आप ले जाइए अपने आश्रम में ले जाइए। वो ले जाते हैं आश्रम में, खाते हैं थोड़ा सा अलग से टेस्ट। देखो एक तो वन में ही रह रहे हो आप, तो वन में कुछ अलग वस्तुएं मिलेंगी, और राज्य से लेके आई हैं कुछ अलग से वस्तुएं उनको अर्पण की हैं। तो मुनि को कौतूहल नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं कि उनकी इच्छा हुई है, पर अनंत थोड़ा सा तो अलग लगा कि ये कुछ अलग तरह के मुनि हैं। उनको नहीं पता कि ये औरतें हैं या वेश्याएं हैं या महिलाएं हैं, उनको कुछ भी ऐसा नहीं लगा। तो 2 4 5 बार ऐसे ही उनको मिलती रही हैं। और एक दिन उनको अपने आश्रम में, अपने वहां पे उन्होंने अलग से एक कुटिया सी बनाई, वहां पे लेके गई हैं मुनि को। मुनि चले गए वैसे ही उनके साथ। और फिर एक बार उनके आश्रम में भी आई हैं, पर साथ साथ में वो डरती भी रही हैं कि यही कहीं ये ना हो कि इनके पिता श्री आ जाएं और हमें श्रापित कर दें। और फिर ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता उनको मनाकर तो अपने राजा के वहां पे आश्रम में ले आए हैं। आश्रम में लेके आई हैं राजा को। तो राजा जब वो मुनि वहां पर आए हैं, जय श्री कृष्ण जी, सॉरी। ऋषि श्रृंग को वो अपने साथ ले गई हैं अंग देश में। अंग देश में आते ही हैं, आए हैं मुनि, तो पानी बरसना शुरू हो गया। तो राजा को पता चल गया कि वह वो वेश्याएं जो हैं किसी तरह से ब्राह्मण कुमार ऋषि श्रृंग को ले आई हैं अपने साथ। ऋषि श्रृंग को लेकर आए हैं और वहां पर आकर राजा ने उनकी पूजा की है और कहा है कि आप मेरी पुत्री के साथ विवाह कर लीजिए। और अपनी पुत्री शांता का विवाह, राजा रोमपाद की पुत्री जो शांता थी,
उसका विवाह उन्होंने ऋषि श्रृंग से कर दिया और अपने यहाँ पर ही जो है ऋषि श्रृंग और शांता के रहने के लिए आश्रम बनवा दिया अलग से। यही थी ऋषि श्रृंग और शांता के विवाह की कथा। और जब राजा दशरथ ने सोचा है ना यज्ञ करने का, तो उन्हें सुमंत्र जी ने ये प्रेरणा दी है कि राजा रोमपाद तो आपके मित्र हैं, तो इसी नाते जो है शांता भी आपकी पुत्री जैसी हुई, तो आप ऋषि श्रृंग को ही बुलाकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाइए, तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो राजा दशरथ गए हैं अपने मित्र के पास और वहां से जाकर उसके जमाता और उसकी पुत्री को अपने घर में लेके आए हैं। हाँ जी, जय श्री राम जी। इतना से और उन्होंने ऋषि श्रृंगी ने आकर यज्ञ करवाया है। तो यज्ञ से जो है यज्ञ पुरुष जो है खीर लेकर आए हैं और उसके बाद ही राजा को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। जय श्री राम जी। इतनी सी थी कथा ऋषि श्रृंगी और शांता के विवाह की। जय श्री राम जी।